नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर थर्सडे एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, पर्टिकुलर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट के बारे में, कि इनकम टैक्स ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या सैलरी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऐसी वीडियो से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो कोई भी ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है इस पोस्ट के लिए, और इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना पड़ता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो SSC CGL यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देके उसको क्लियर करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे आगे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी और किस तरह से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो पहले तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया होना चाहिए। उसके बाद आप CGL एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Tier 1 एग्ज़ाम आपको देना होगा, उसको क्लियर करना होगा। फिर Tier 2 एग्ज़ाम आपको देना होगा। उसके बाद Tier 3 एग्ज़ाम क्लियर करके आपको जब आपका एग्ज़ाम तीनों टीयर के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए। अब इसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, तो ये वैसे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो काफ़ी लोग इस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता होता, वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या सैलरी हो सकती है। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो इसकी जो ड्यूटीज़ है, तो सबसे पहले तो असिस्ट करना होता है रिवेन्यू कलेक्शन में पब्लिक वेलफेयर के लिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टैक्स अकाउंट्स को मेंटेन करके वेरियस डिपार्टमेंट से। साथ ही इंश्योर करना होता है कि जो कंपनीज और सिटीजन्स हैं वो टैक्स पे कर रही हैं या नहीं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को। नोटिसेस और फ्रीक्वेंट चेक्स रखने होते हैं और नोटिसेस भेजने होते हैं फ्रॉड्स और बाकी के अन्य जो अनलॉफुल एक्शंस हैं, वो सभी इनकम टैक्स ऑफिसर का काम होता है उन पे ध्यान देना। और जो भी क्लेम्स हैं टैक्स पे से रिलेटेड, जो फेलियर होते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्लेम्स हैं वो इनको देखने होते हैं। उसके बाद कोर्ट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। क्लेम्स और मॉर्टेजेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसके स्टेटस को एनालाइज करने के लिए उसके स्टेटस को एनालाइज करना होता है। उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं और जो जो भी सारी चीज़ें हैं, वो कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इनको एनालाइज करनी होती है और इन्वेस्टिगेट करना होता है जो पर्सन के एसेट्स हैं उनकी थर्ड पार्टीज के थ्रू जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं। साथ ही जो एक्चुअल इनकम है लोगों की, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसको डिटरमाइन करना होता है। रेट्स को एग्जीक्यूट करना होता है पीपल और कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन पे जो इनकरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जो ITR फाइल नहीं कर रहे हैं उन पे। अब आती है बारी कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। तो सबसे पहले तो न्यूमरेसी। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पीपल, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिशियल सभी चीज़ों की। उसके बाद जो भी डिटेल है उस पर ध्यान देना मेन काम है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको एक एक डिटेल पे ध्यान देना होता है, रिसर्च करते टाइम, सर्वे करते टाइम, और उसको करेक्ट करना होता है और इवेल्युएट करना होता है जॉब के दौरान। साथ ही कम्युनिकेशन तो इंटरेक्शन करना होता है अकाउंटेंट्स, बिजनेसेस, अटॉर्नीज और कोवर्कर्स के साथ। वो इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब का बहुत ही मेन पार्ट है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्लेम्स जो भी है उसको देखना होता है। अगर कोई टैक्स नहीं पे कर पा रहा है और टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो सारे क्लेम्स देखने होते हैं, और गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही टाइम मैनेजमेंट। तो एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर काफ़ी लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी हो सकते हैं क्लोजिंग ईयर के टाइम पे। तो उनको इंश्योर करना होता है कि वो जो भी करेक्ट ITR सब फाइल हो रहे हैं नहीं और कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ये सारी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको सारी चीज़ें दिख पा रही होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है जो उनके प्रोवाइड होती है। उसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो ये कुछ
जो भी पोस्ट है जो इसके बाद जिसके लिए आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जिसमें आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो एक कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सैलरी डिटेल्स। तो इनकम टैक्स ऑफिसर की जो मंथली सैलरी होती है बेसिक पे है 44,900। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है जो इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जा रही है। एचआरए मिलता है 10,776, ये है ₹7,633। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ जॉब प्रोफाइल है इनकम टैक्स ऑफिसर की, उसकी सैलरी डिटेल्स, उनकी जो भी नेसेसिटी है जो उस पोस्ट के लिए होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप आपको इस पोस्ट के बारे में क्लियर हो पाया होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बेटर नॉलेज मिल पाई होगी इस वीडियो से। तो ऐसी वीडियो से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। ऐसी वीडियोज़ मैं हर थर्सडे अपने चैनल पर लेकर आती हूँ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के बारे में। तो आप इसको देख सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, एडमिशन अपडेट्स, एडमिशन नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप ईपीएफ अलर्ट ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।